ये हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड की एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। और देखिए आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, ये टॉपिक दोस्तों आपका सिलेबस में दिया गया है। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा था कि सबसे पहले जो है आपको सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है ना, उसी को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको आउट ऑफ सिलेबस तैयारी करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में वो सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उसी से पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है। देखिए एक बार मैं आपको शो कर देता हूं जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और देखिए बुक ऑलरेडी दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए जो बुक आती है ना, उसी से आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना है। अब दो पब्लिकेशन की बुक आती है, एक दोस्तों किरण पब्लिकेशन की और एक चाकसू। तो मुझे चाकसू वाला ज्यादा बेस्ट लगा है, ठीक ना। हालांकि मैंने पहले आपको बताया था किरण की, तो दोनों में से कोई सा भी बुक आप परचेज कर सकते हैं, सेकंड हैंड भी चल जाएगा। क्योंकि उस बुक को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या है ना, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं और डिटेल में टॉपिक को समझाया गया है। अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बुक खरीदते हैं तो उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, ठीक ना। देखिए आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में ऑलरेडी 20 क्वेश्चन मैंने यहां तक करवाया था, इन सभी टॉपिक के करेंगे। ये तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये प्रकाश के अपवर्तन का क्या मतलब होता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। प्रकाश के एक होता है दोस्तों अपवर्तन और एक होता है परावर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम परावर्तन का मतलब समझते हैं। परावर्तन को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, जब कोई प्रकाश दोस्तों किसी सतह से या किसी चीज से टकराकर वापस आ जाती है ना, वापस आ जाती है, उसी से पार नहीं होती, वापस आ जाती है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन का क्या मतलब होता है ये भी ध्यान से समझिएगा। इसे हम इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसमें दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है, मतलब वो पार हो जाती है, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो। और कल वीकर वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक ना। तो देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने वाली तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम से इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यह अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में यहां पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये जो है किसका उदाहरण है, अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का, ठीक ना। और रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है, प्रकाश वापस लौट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं। इसे दोस्तों हम फोटोन कहते हैं, ठीक ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। दोस्तों प्रकाश तरंग जो है ना, ये एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसे हम इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, किरीट। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको निकट दृष्टि दोष क्या होता है ये पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। तो देखो गाइस, निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है ना, उसे दोस्तों निकट आसपास की वस्तुएं स्पष्ट क्लियर दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं ये स्पष्ट नहीं देख पाता। अब आप लोग कहेंगे कि सर निकट दृष्टि दोष, इस शब्द को पढ़ने पर तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा उसे निकट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, होता है इसका उल्टा, ठीक ना। यहां पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसे दोस्तों निकट की वस्तुएं ही स्पष्ट दिखाई देती है, साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तुएं इससे स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक ना। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या अंतर है और इनका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है ये पता होना चाहिए। तो देखो गाइस, अवतल लेंस या फिर कहें अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर दोस्तों हमें छोटी छोटी वस्तुओं को
बड़े आकार में देखना हो। जैसे दंत चिकित्सक दांत में बैक्टीरिया की जांच के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। उसके बाद दोस्तों सेविंग में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर माइक्रोस्कोप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जहां पर हम बैक्टीरिया को बड़े आकार में देखना चाहते हैं, ठीक ना। और उत्तल लेंस या फिर कहें उत्तल दर्पण का उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर दोस्तों बड़ी बड़ी चीजों को जो है छोटे आकार में देखना हो। जैसे व्हीकल में साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस तो उत्तल दर्पण में होता ही है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जहां पीछे से आ रहे बड़े बड़े व्हीकल्स को छोटे आकार में देखना होता है। इसी तरीके से हमारे आंख में भी जो है उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। तो अब आपको क्या पता चला, निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती ही है, तो उसे निकट की वस्तुएं देखने की क्या जरूरत है, ठीक ना, उसे दूर की वस्तुएं देखना है। अब दोस्तों निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। अगर दूर की वस्तुएं दोस्तों उसे बड़े बड़े आकार में दिख जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं होगा। तो फिर आखिर बड़े बड़े आकार में दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इनमें से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, आप बता दीजिए। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस ही क्या करता है, दूर की वस्तुएं जो छोटी छोटी होते हैं उसको बड़े बड़े आकार में दिखाता है, ठीक ना। तो अब इजिली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप रट कर जाते तो आप कंफ्यूज हो जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो इसका भी रीजन दोस्तों वही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी में मतलब पड़ा हुआ जो सिक्का होता है दोस्तों ये थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इसका क्या रीजन है? तो इंद्रधनुष दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपवर्तन को हम इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। और इन दोनों शब्दों के लिए दोस्तों सम्मिलित रूप से एक वर्ड यूज किया जाता है विक्षेपण, जिसे हम इंग्लिश में डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक ना। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों का विक्षेपण हो जाता है, ठीक ना। विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है, ठीक है। इंद्रधनुष सदा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है ये 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, ठीक ना, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिस तरीके से जो प्रिज्म होता है जिस तरीके से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? इसके पीछे का क्या रीजन है? तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और दोस्तों लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ना ये सबसे कम होता है। तो आकाश नीला दिखाई देने के पीछे का रीजन यही है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन को हम इंग्लिश में स्केटरिंग कहते हैं, ठीक ना। इसका मतलब ये होता है कि अपने रास्ते से विचलित होना, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी किरण, जैसे प्रकाश हो गया, एक्सरे किरण हो गया आदि, माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाता है या किया जाता है, ठीक ना। कणों का भी प्रकीर्णन होता है। आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा प्रकीर्णन के कारण ही होती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका रीजन है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र का कौन सा भाग जो नेत्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कॉर्निया, ठीक ना, ये नेत्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों आपको पता है कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर दोस्तों आपकी क्लास 10th में है, ठीक ना। और उसके टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया है, जिसमें दोस्तों आपको पता है कि आंख के विभिन्न भाग होते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके कार्य भी पता होना चाहिए, ठीक ना। आंख के जो विभिन्न पार्ट होते हैं, देखिए कॉर्निया का क्या कार्य होता है, प्रकाश को केंद्रित करना, ठीक ना, प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है और आंख की रक्षा करता है कॉर्निया। परितारिका के क्या कार्य हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद दोस्तों दृष्टिपटल, इससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। रेटिना, इमेज के लिए स्क्रीन का कार्य करता है, रेटिना पर जो है इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। पक्षमाभि मांसपेशी लेंस को सही स्थिति में रखता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में उपस्थित कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में दोस्तों उत्तल लेंस होता है, जो कि बड़े बड़े चीजों को जो है काफी छोटे आकार में दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस का क्या काम होता है?
दोस्तों आइरिस जो है ना, ये दोस्तों आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और आइरिस को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका। याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? आगे के कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया है गाइस, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, मायोपिया से पीड़ित होता है, उसे दोस्तों निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में क्या है? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता था, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं ही स्पष्ट दिखाई देता है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ठीक है ना, तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज क्रिएट करके बना दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो सही से डेफिनेशन पता होगा, अच्छे से समझे होंगे तो आप आंसर कर देंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में जो है ना, विटामिन की कमी से होने वाले रोग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको जो है ना एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। आप जो है 2 से 3 सेकंड में याद कर सकते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग समझिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे जैसे रात होती है, इस व्यक्ति से पीड़ित व्यक्ति रात को जो है नहीं देख पाता। उसके बाद दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेटस होता है, ई की कमी से बांझपन होता है, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब हमारा ट्रिक क्या है? तो देखो गाइस, ए आर बी बी, ठीक है ना, सी से स्कर्वी, उसके बाद दोस्तों डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन, विटामिन ई की कमी से बांझपन, और विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब ट्रिक क्या है समझिए। देखिए दोस्तों, ए आर बी बी मतलब विटामिन ए की कमी से, रतौंधी को मैंने आर से डिनोट कर दिया है। ठीक है ना, तो ए आर बी बी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी तो आर से डिनोट कर दिया, और बेरी बेरी को बी से डिनोट कर दिया। तो ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, सा रहा है ना, थोड़ा लेटर में थोड़ा सा प्रोनाउंस हो रहा है, तो वैसे मान लीजिए ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब याद कैसे कर सकते हो? ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये है ट्रिक। ठीक ना, आपको आई होप याद हो गया होगा। अब यहाँ पर किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले दोस्तों आप लोग 16 कीजिए। ठीक है ना, अब लिख लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली स्टूडेंट नहीं बता पाएंगे। क्या रीजन है? क्योंकि उन्होंने समझा नहीं है कि आखिर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाता हूँ। देखो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो कहने का मतलब यह है कि 1 मीटर की दूरी पे अगर कोई वस्तु है तो ये आप कह सकते हो कि वो दोस्तों पास की वस्तु है, ठीक ना, निकट की वस्तु है। अब दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। तो इस बात को लिख लीजिए कि वो व्यक्ति जो है वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, और 1 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है तो वो तो निकट में ही है, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। और 1 मीटर की कम दूरी पर कोई वस्तु है तो वो निकट की ही है, और यहाँ पर उससे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखती है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती है। ठीक ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? अब देखिए दोस्तों, 10 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है तो वो निकट की तो वस्तु है नहीं, वो दूर में ही है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है, और 10 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है तो वो दूर की वस्तु है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की नहीं देख सकते स्पष्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन
बी होगा, निकट दृष्टि दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की जो चाल है ये होती है दोस्तों 3 गुने में 10 की पावर 8 है ये, ठीक ना, पावर में है, 3 गुने में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण दोस्तों छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से आकाश कैसा देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों काला, क्योंकि आकाश में वायुमंडल नहीं होता, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का टाइम लगता है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इनको दोस्तों आप लोग लिख भी लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम जो है ध्वनि चैप्टर से प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक ना। और अगर आप 1000 क्वेश्चंस साइंस के करना चाहते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा।